टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 80% तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। अगर ये पता चल जाए कि मार्केट गिरते गिरते कहाँ रुकने वाला है और भागते भागते कहाँ पॉज लेने वाला है, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। और इसमें आपकी हेल्प करता है एक ऐसा टूल जिसे कहते हैं दिशा यंत्र बाय मुर्शिद अली सर। तो आज एक काम करते हैं, इस दिशा यंत्र को बड़े ही क्विक बट थोड़े से सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं और इसको बैक टेस्ट करते हैं रैंडमली चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है और क्या ये सच में आपको मार्केट की दिशा बता सकता है या नहीं। अब देखते हैं ये टूल कैसे काम करता है। अब देखो, ये जो टूल है सर ने स्पेसिफिकली बनाया है अभी तक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मतलब सारे के सारे इंडेक्सेस के लिए। ये जो टूल है काम करता है 5 मिनट, 15 मिनट और मैक्स टू मैक्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मतलब यू आर प्रिडिक्टिंग अ मूव ऑफ इंट्राडे या फिर 2 या 3 दिन का स्विंग ट्रेड। अब देखते हैं ये होता कैसा है। देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। अब इसमें होता क्या है, अलग अलग लेवल्स, जैसे आप इसको प्लॉट करते हैं, अलग अलग लेवल्स मार्केट में बन के आपके सामने आ जाते हैं, लाइक दिस। ओके, ये सारे लेवल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब देखो, पिवट पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा अलग अलग टूल्स होते हैं जो अपने आप को रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह प्लॉट करते हैं। अलग अलग राउंड नंबर्स होते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। यूं देखें तो हर टूल अपने आप पे अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। तो वहीं पर दिशा यंत्र क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, वो भी उनको इन लाइन से प्लॉट करता है। और जहां पर मल्टीपल टूल के सपोर्ट रेजिस्टेंस मैच कर रहे हैं, जहां पर उनका एक कंजक्शन है, वहां पर एक की जगह इस तरह से 2 पतली पतली लाइंस बनाता है। लेट्स से लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा और कोई दूसरी उससे भी कलर से भी मार्क कर देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। अब देखते हैं इसमें स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। मान लीजिए मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक चार्ट लगा रखा है। अब देखते हैं इस टूल से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने निफ्टी 50 लगा रखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो कैंडल्स बनेगी। सबसे पहला तरीका इसमें ट्रेड करने का है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड। मतलब जब भी ये जो कंजक्शन वाला लेवल है, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन, यहां पर आकर मार्केट सपोर्ट लेता है। मार्केट लेट्स से नीचे यहां पर गिरता गिरता आ रहा था, आने के बाद इसने यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाई या इसने एक सपोर्ट लेवल यहां पे बनाया है, लाइक एक हैमर पैटर्न मान लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही इस पैटर्न को हमें, तो जैसे ही इस सपोर्ट का हमें कंफर्मेशन मिलेगा, इस कैंडल का हाई टूटेगा, हम यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो मार्केट ऊपर 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 जा रहा है और यहां पर ये जो कंजक्शन वाली लाइन है, वहां पर एक तरह का बेरिश पैटर्न बन जाता है। लेट्स से यहां पर कोई बुलिश बेरिश इनगल्फिंग बन गया या हरामी पैटर्न बन गया या लेट्स से एक शूटिंग स्टार ही बन जाता है। तो वहां पर इसका जैसे ही लो टूटेगा, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे फॉर द लोअर लेवल्स। अच्छा, एक चीज में ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंडल, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, कोई भी कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोज हो गई तो आपको ये ट्रेड नहीं करना है। सिमिलरली, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस देखा है, बट अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो आपको इस ट्रेड को नहीं लेना है। मतलब क्लोजिंग बेसिस पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होने चाहिए। अब इसमें ट्रेड करना भी काफी सिंपल है। अगर आपको फ्यूचर्स करना है, आप फ्यूचर्स कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन करना है तो आप ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। यहां पर आप पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। दैट्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन। लेकिन स्पॉट चार्ट के ऊपर आपको स्टॉप लॉस टारगेट कहां मिलेंगे वो देख लेते हैं। अब जब मान लो मार्केट गिरता गिरता इस सपोर्ट के पास आएगा, तो हमने ट्रेड तो प्लान कर लिया, पर इसका स्टॉप लॉस टारगेट कहां होगा उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक हैमर पैटर्न बनाया है और अब इसके हाई के ऊपर हम बाय करने वाले हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस, इसका ऑब्वियस स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के लो के नीचे, इस पैटर्न के लो के नीचे। दैट विल बी योर इनिशियल स्टॉप लॉस। बट मैजिक इसका आता है इसके टारगेट में। इसका टारगेट, आपको जो मिनिमम टारगेट हमें सर ने बताया है, दैट इज 1:3। मतलब आप एक रुपए अगर यहां पे रिस्क लेते हैं तो ऊपर की तरफ आपको 3 रुपए का प्रॉफिट मिनिमम टारगेट करना है। एंड दैट इज द क्रेजिएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, क्योंकि जहां पे लोग 1:3 का मैक्सिमम टारगेट बुक करते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में, ये फर्स्ट टारगेट होगा यहां पर। सिमिलरली, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहां पर एक तरह का बेरिश पैटर्न बना है और आप यहां से शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, इसका हाई। और नीचे की तरफ 1:3 का टारगेट आपको एम करना है। अगेन, मिनिमम टारगेट। अब ये तो था पहला तरीका जिससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हो। अब दूसरा तरीका है कि जब भी इन लेवल्स का ब्रेकआउट आता है, तब आपको कैसे ट्रेड करना है। जब भी मान लीजिए कि ये वाली एक लाइन है, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है और यहां पर एक ब्रेकआउट दिखा दिया क्लोजिंग बेसिस पर, आपका उस केस में ऑब्वियस टारगेट होगा आपका नेक्स्ट लेवल।
मतलब दिस विल बी योर टारगेट जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। मान लो अगले कैंडल ने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया समवेयर हियर, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट में दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ द सेम दिशा यंत्र। सिमिलरली अगर ब्रेक डाउन भी हो रहा है तो ब्रेक डाउन में भी आप उसी लॉजिक को यूज कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है और यहां पर ब्रेक डाउन हो गया, आपका जो नेक्स्ट लेवल है दैट विल बी योर टारगेट। फिर से अगर ब्रेक डाउन हो गया, फिर से अगला लेवल आपका टारगेट बन जाएगा एंड दिस कैन जस्ट गो ऑन फॉर द एंटायर डे। अच्छा, सब ये समझ में आया ना आपको? अब इसी चीज को हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, लाइव देखते हैं और बैक टेस्ट भी करते हैं साथ में। लेट्स गो। सो इसके लिए सबसे पहले मैं लगाता हूं निफ्टी का चार्ट ऑन 5 मिनट्स, उसके बाद मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगा और दिशा यंत्र को सेलेक्ट करता हूं। आई हैव माय दिशा यंत्र यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा दिशा यंत्र हमारे सामने बन के आ गया। अगेन आपको दिखेगा कि ये जो है कंजक्शन लेवल है, ये एक और कंजक्शन लेवल है, और बाकी अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने हमें बना के दे रखे हैं। ये जो कुछ दो लाइनें हैं ये सर की एक और स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेट मी जस्ट रिमूव इट राइट नाउ। तो मैं यहां से इनको हटा देता हूं और हमारे पास ये प्योर दिशा यंत्र मार्केट में लगा हुआ आ गया है। ये है हमारे कंजक्शन पॉइंट्स, दिस वन। देखते हैं आज मार्केट ने इसमें किस तरह से बिहेव किया। लेट्स सी। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर मार्केट ओपन हुआ है एंड अगर उसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूं तो आपको दिखेगा कि अलग अलग लेवल्स है और ये एक कंजक्शन वाला लेवल है और दूसरा लेवल ये वाला है। मार्केट ओपन हुआ यहां पर, यहां से सीधा ऊपर गया और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया है। रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है, इफ यू कैन सी ओवर हियर। अब अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके लो के नीचे आप इसको शॉर्ट सेल करेंगे या पुट बाय करेंगे और इसका हाई आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एंड ऑफ कोर्स 1:3 के हिसाब से अगर मैं 1:3 लगाऊं यहाँ पे तो ये आपकी शॉर्ट पोजीशन बनेगी एंड आपका स्टॉप लॉस विल बी समवेयर हियर एंड 1:3 का जो मिनिमम टारगेट है वो आपको यहां पर आके मिल जाता है। उसके बाद मार्केट फिर से एक डिप देता है एंड यहां पर ब्रेकआउट देता है। इस ब्रेकआउट के हाई के ऊपर में बाय करना होता है, लो इसका स्टॉप लॉस हो सकता है एंड नेक्स्ट टारगेट जो नेक्स्ट लेवल है वो भी आपको यहीं पर मिल जाता है। नाउ दिस हैपेंस अगेन, आपको फिर से एक ब्रेकआउट दिखता है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है और आप यहां पे ट्रेड नहीं करते हो। क्यों? बिकॉज अगर आप यहां पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस कैंडल इज वेरी बिग और ऊपर आपको 1:1 का टारगेट भी नहीं मिल रहा है। तो अली सर ने ये भी चीज कही कि जब तक आपको 1:1 का टारगेट ना मिल रहा हो, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ना मिल रहा हो, तब तक आपको ट्रेड अवॉइड करना है। सो दिस ट्रेड कैन बी अवॉइडेड। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा एंड देन इट गेव अ ब्रेक डाउन। यहां पर हमें इस लेवल का ब्रेक डाउन दिखा, लोअर टारगेट हमें मिलना चाहिए था बट ये इस बार फेल हो गया। मतलब कोई फूल प्रूफ स्ट्रेटजी का कोई बेकार क्लेम नहीं है, यहां पर भी स्टॉप लॉसेस आएंगे बट इट विल जस्ट शो यू व्हिच आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऑफ द मार्केट। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट ट्रेड भी देखते हैं। यहां पर ये वाला ट्रेड फेल हुआ बट फिर से हमें एक ब्रेकआउट दिखा इसी सेम लेवल का। इस ब्रेकआउट के हाई के ऊपर हमारा बाय है, लो का स्टॉप लॉस है एंड द मार्केट गिव्स यू योर फर्स्ट टारगेट एंड अगेन इट गोज अप एज वेल। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, लेट्स सी दिस वन। यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, ये हमारा कंजक्शन पॉइंट है, मार्केट नीचे आकर ऊपर की तरफ गया और यहां पर हमें एक आइडियल जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है बनता भी था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर द मार्केट हैज क्लोज्ड अबाउ द रेजिस्टेंस, यहां पर उसके ऊपर क्लोज हो गया। इन दिस केस इवन दो हमें अभी यहां पर दिख रहा है कि मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया है बट अकॉर्डिंग टू अली सर हमें ये ट्रेड को कंप्लीटली अवॉइड करना था। सो वेल ये है दिशा यंत्र, बहुत सारे अलग अलग टूल्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक तरह का कॉम्बो है जो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखते हैं एंड दिस कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई योर ट्रेडिंग। और ये जो आपका रोज रोज का लाइनें बनाने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का जो काम है, इसको ये काफी हद तक आसान कर सकता है। नाउ पर्सनली आई रियली लाइक दिस इंडिकेटर क्योंकि एक हद तक ये मार्केट का आपका जो बहुत सारा काम है, होमवर्क है, उसको आसान कर रहा है। बट अगेन सिर्फ इसके बेस पे अगर आपको ट्रेड लेना हो दैट बिकम्स लिटिल बिट ट्रिकी। हाँ, अगर कोई प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर है जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करता है, उसके लिए इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर। बट अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री वगैरह ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, आई थिंक इन दैट केस आई थिंक यू कैन यूज एनी अदर टूल, एनी अदर टेक्निक, एनी अदर स्ट्रैटेजी along with these levels। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमने एक पूरा जो सर का टूल है उसको आपको एकदम समराइज करके बताया, टू द पॉइंट बताया, along with some example in random back testing। और इस पूरी सीरीज का मकसद भी ये है कि हम बड़े जो स्ट्रैटेजी वीडियोस होते हैं उनको समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा बहुत बैक टेस्ट भी करते हैं। सो इफ यू लाइकिंग दिस, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ अली सर का ही एक पावरफुल टूल जिसको रॉकेट इंडिकेटर वो बोलते हैं, वो भी बड़ा फेमस है एंड पीपल आर लविंग इट। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको टेस्ट करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही क्विक स्ट्रैटेजी रिव्यू वीडियो के साथ। सी यू गाइस।